नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस महान उद्योगपति की जिसकी सादगी और विनम्रता ने पूरे भारत को इतना मोह लिया कि करोड़ों दिलों में वो हमेशा के लिए बस गए। वो शख्स जिन्हें आपने शायद ही कभी चकाचौंध भरी लाइमलाइट में, फ्लैशलाइट्स की बारिश में या हाई प्रोफाइल पार्टीज में देखा हो, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए तो पूरा देश सिसक उठा। लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर, सोशल मीडिया पर और दिलों में उनके नाम के साथ आंसू बहाने लगे। शायद ही किसी को इतना अपार, इतना शुद्ध प्रेम और सम्मान जाते वक्त मिला हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं श्री रतन टाटा की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने साबित कर दिया कि असली महानता चमक दमक में नहीं बल्कि सादगी, ईमानदारी और मानवता में छुपी होती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक्स रतन नवल टाटा। 28 दिसंबर 1937 से 9 अक्टूबर 2024 तक भारत के उन दिग्गज उद्योगपतियों में से एक थे जिन्होंने न सिर्फ एक परिवार का बिजनेस साम्राज्य संभाला बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जन्म से मिली सुविधाएं महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि मेहनत, साहस, मूल्य और दृढ़ता कितनी बड़ी भूमिका निभाती हैं। शुरुआती जीवन और संघर्ष। रतन टाटा का जन्म मुंबई के एक धनी टाटा परिवार में हुआ। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी हैसियत का फायदा नहीं उठाया। उन्होंने अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। वापस भारत लौटकर उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर एक साधारण कर्मचारी की तरह काम शुरू किया। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। परिवार में गोद लिए जाने की वजह से कुछ रिश्तेदारों के बीच मतभेद थे। जब उन्हें नेल्को कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया तो कंपनी भारी घाटे में चल रही थी। आर्थिक मंदी, यूनियन स्ट्राइक्स और असफल प्रोजेक्ट्स, मीडिया और लोग उन्हें अनुभवहीन और गलत चुनाव बता रहे थे। लेकिन रतन टाटा ने चुपचाप काम करते रहे। वे कभी हार नहीं माने और लगातार सीखते गए। चेयरमैन बनना और बड़ा बदलाव। 1991 में उनके चाचा जे आर डी टाटा के रिटायर होने के बाद रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन बने। उस समय टाटा ग्रुप मुख्य रूप से भारत केंद्रित था और कई कंपनियां संघर्ष कर रही थीं। कई लोगों ने उनका विरोध किया। फिर भी रतन टाटा ने एक साहसी फैसला लिया कि वे इस ग्रुप को वैश्विक बनाएंगे। उन्होंने जोखिम उठाए। टाटा टी ने यूके की प्रसिद्ध कंपनी टेटली को खरीदा, टाटा स्टील ने कोरुस को खरीदा और सबसे यादगार, टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगुआर लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीदा। उस समय बहुत से लोग हंस रहे थे कि एक भारतीय कंपनी लग्जरी ब्रिटिश ब्रांड को कैसे चला पाएगी। लेकिन कुछ सालों में जैगुआर लैंड रोवर घाटे से मुनाफे में आ गई और आज टाटा के सबसे सफल ब्रांड्स में से एक है। उनके 21 साल के कार्यकाल में टाटा ग्रुप की आय 40 गुना बढ़ गई, मुनाफा 50 गुना बढ़ गया और 60% से ज्यादा राजस्व विदेशों से आने लगा। टाटा नैनो, आम आदमी का सपना। एक बार रतन टाटा ने सड़क पर स्कूटर पर सवार एक परिवार को बारिश में भीगते देखा। उस दृश्य ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, क्यों न एक सुरक्षित और सस्ती कार बनाई जाए जो हर मध्यम वर्ग का सपना पूरा कर सके। इस विचार से टाटा नैनो का जन्म हुआ, दुनिया की सबसे सस्ती कार। इस प्रोजेक्ट में भी ढेर सारी चुनौतियां आईं, उत्पादन में देरी, जमीन विवाद और तीखी आलोचना, लेकिन उनकी दूरदृष्टि और अटूट दृढ़ता ने इसे पूरा किया। नैनो ने लाखों परिवारों को कार का सपना पूरा करने का मौका दिया। यह उनकी इनोवेशन और समाज के प्रति संवेदना का जीवंत प्रतीक बन गई। मूल्य और परोपकार। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वे ईमानदारी, करुणा और नैतिकता के जीवंत प्रतीक थे। वे हमेशा कहते थे, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही बना देता हूं। सबसे बड़ा जोखिम, कोई जोखिम न लेना है। लोग जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें इकट्ठा करके स्मारक बना लो। उप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ईसीजी में सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं।
वे टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पशु कल्याण में करोड़ों रुपए लगाते रहे। उन्होंने हमेशा यह संदेश दिया कि व्यवसाय का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना है। सीख जो हम ले सकते हैं, रतन टाटा की यह यात्रा हमें सिखाती है। 1. शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतर मेहनत आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है। 2. आलोचना और असफलता को ईंधन बना लो, बाधा नहीं। 3. साहस के बिना बड़ी सफलता कभी नहीं मिलती। 4. मूल्य और इंसानियत को कभी मत छोड़ो, यही असली विरासत है। 5. अकेले तेज चल सकते हो, लेकिन दूर तक साथ चलने वालों के साथ ही जाना है। सच्ची सफलता धन या पावर से नहीं मापी जाती, बल्कि उस प्रभाव से मापी जाती है जो आप दूसरों के जीवन में छोड़ते हो। रतन टाटा ने साबित कर दिया कि कोई भी, चाहे शुरुआत कितनी भी साधारण हो, अपने सपनों को हकीकत बना सकता है। बस शुरुआत करो और लगे रहो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक्स।